गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनबीजीआई ग्रुप की एसबीएम शाखा से मैं प्रतिमा द्विवेदी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बाल महाभारत में लेसन 5 कुंती लेकर उपस्थित हूँ। तो कुंती जो थी वो सूरसेन की पुत्री थी और श्री कृष्ण के पितामह की पुत्री थी कुंती। कुंती को उनके पिता सूरसेन ने उनके फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिया था, क्योंकि कुंती भोज के कोई भी संतान नहीं थी। तो उन्होंने उनको वचन दिया था कि मेरी जो भी पहली संतान होगी वह मैं तुम्हें गोद दे दूंगा। तो अपने कथना अनुसार उन्होंने कुंती भोज को अपनी पहली पुत्री प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। कुंती भोज के यहाँ आने के बाद प्रथा का नाम कुंती पड़ा। कुंती बहुत अच्छी कन्या थी और सबकी सेवा करती थी, बहुत गुण संपन्न थी। एक बार ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ पधारे और कुंती ने उनकी पूरे 1 वर्ष तक सेवा की, सत्कार किया और उससे प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उनको एक वरदान दिया और उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम जिस भी देवता को स्मरण करोगी, ध्यान करोगी, वो अपने ही समान तेजस्वी पुत्र को तुम्हें प्रदान करेगा। ऐसा कह के दुर्वासा चले गए। एक दिन उत्सुकतावश कुंती के मन में ऐसा आया कि वरदान की जांच की जाए और उसने सूर्य देव का ध्यान कर दिया और सूर्य देव के ध्यान करने के पश्चात उसे सूर्य पुत्र कर्ण की प्राप्ति हुई। परंतु कुंती कुंवारे होने की वजह से लोक लज्जा के कारण कर्ण को अपने पास नहीं रख पाई, इसलिए उसे एक बक्से में बंद नदी में बहा दिया। वो ही बक्सा आगे चलते चलते सारथी अधिरथ को प्राप्त हुआ, जो कि निसंतान था। अधिरथ सारथी जो निसंतान था, उसकी पत्नी राधा और अधिरथ ने कर्ण का पालन पोषण किया, जो आगे चल के शूरवीर कर्ण के नाम से जाने गए। आगे इधर कुंती विवाह योग्य होने लगी और उसका स्वयंवर हुआ। महाराज पांडु के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय राजा महाराजाओं के यहाँ एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी, इसलिए पितामह के आग्रह पर उन्होंने दूसरा विवाह मद्र देश के राजा की पुत्री माद्री के साथ किया। एक बार वो राजा पांडु जो थे शिकार पर गए हुए थे। शिकार में उन्होंने एक हिरण पर तीर चलाया, जो कि हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति थे जो प्राकृतिक विहार के लिए निकले थे और उन्होंने उन पर तीर चला दिया। ऋषि दंपति ने उन्हें श्राप दे दिया और उस दिन के बाद जो है पांडु बहुत खिन्न रहने लगे, बहुत दुखी हुए और हस्तिनापुर लौट आए और उसके बाद अपनी दोनों पत्नियों को लेकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ कई वर्षों तक वो वन में रहे। पुत्र मोह की लालसा उनके मन में थी, पुत्र की इच्छा उनके मन में थी, परंतु श्राप के कारण वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते थे। तो कुंती ने उन्हें वरदान के बारे में बताया और उनके आग्रह पर कुंती को 3 पुत्र और माद्री को 2 पुत्र, इस प्रकार 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं ऋषि मुनियों के साथ पांडु पुत्र का पालन होने लगा और धीरे धीरे वे बड़े होने लगे। एक दिन माद्री के साथ महाराज पांडु विहार कर रहे थे और उसी समय उन ऋषि दंपति का श्राप फलित हुआ। उसने अपना असर दिखाया और महाराज पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती को ऐसा लगा कि महाराज पांडु की मृत्यु उन्हीं के कारण हुई है। इस शोक के कारण माद्री की भी वहीं मृत्यु हो गई। उस समय जब पांडु की मृत्यु हुई, युधिष्ठिर मात्र 16 वर्ष के थे। अब वहाँ पर कुंती और पांडु पुत्रों की शोक की कोई पराकाष्ठा हो गई और वहाँ के ऋषि मुनियों को सांत्वना और हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। पितामह भीष्म के पास उनका देख रेख और लालन पालन होने लगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।